श्री कृष्णाय वयं नुमः। आर्य सनातन हिंदू धर्म में आस्थान्वित सज्जन वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आज मैं आप सभी के समक्ष श्री प्रबोधिनी एकादशी के महात्म को लेकर एक बार पुनः उपस्थित हूँ। इस व्रत को शास्त्रों में एवं इस चराचर जगत में देवर्षियों ने, महर्षियों ने देवोत्थान एकादशी एवं श्री हरिबोधिनी एकादशी का नाम प्रदान किया है, जैसा कि हम सभी श्रवण करते आ रहे हैं। तो चलिए आज हम सभी इस व्रत के महात्म से भगवान श्रीमन्नारायण की असीम अनुकंपा के अमोघ प्रभाव को प्राप्त करें। अतएव इस कथा को हम सभी शांत चित्त होकर भगवान वासुदेव के ओम नमो वासुदेवाय नमः इस मंत्र का मन में जाप करते हुए श्रवण करें। इस व्रत को सर्वप्रथम महाराज हस्तिनापुर नरेश श्री युधिष्ठिर ने श्री द्वारिकाधीश देवकी नंदन वसुदेव नंदन मुरारी श्री कृष्ण से पूछा था कि हे वासुदेव नंदन, यह व्रत कैसे होता है, इसका फल क्या है, इसकी प्राप्ति कैसे होती है, इसे सर्वप्रथम किसने किया। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण मायापति कैसे करते हैं, इसे हम सभी देखें। युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का यथार्थ महात्म्य सुना है। अतएव हे मानद, हे श्री कृष्ण, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा मुझे कृपा कर बतलाइए। यह कहकर महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पैर पर गिर पड़ते हैं एवं बारंबार उनसे विनती करने लगते हैं कि हे मुरारी, आप मुझे इस व्रत के महात्म को अवश्य बतलाएं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने श्री मुखारविंद से कहते हैं, श्री कृष्ण वाच, श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा श्री ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र श्री नारद जी से किया था, ठीक उसी प्रकार मैं भी तुम्हें बतला रहा हूँ। श्री ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, देवर्षि नारद मुनियों में श्रेष्ठ थे, अतएव उनका एक नाम मुनि श्रेष्ठ भी हरा था, जो स्वयं उनके परमपिता ब्रह्मा ने दिया था। तो हे मुनि श्रेष्ठ, श्री प्रबोधिनी का महात्म पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म की गर्जना तभी तक कर पाते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। बेटा, भगवान श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को प्रेम भाव से यहाँ पर बेटा पुत्र कहकर संबोधित करते हैं। हे पुत्र, हे नारद, हे देवर्षि, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है, जिसको किसने भी त्रिलोक में नहीं देखा है, ऐसे वस्तु के लिए भी याचना करने पर श्री प्रबोधिनी एकादशी उसे प्रदान कर देती, अर्थात भगवान श्रीमन्नारायण की असीम अनुकंपा इसके ऊपर प्राप्त हो जाती है, जिसे किसी ने भी इस 14 भुवनों में
त्रिलोक में नहीं देखा वह वस्तु, वह भक्ति, वह भाव भगवान गोविंद की आराधना से प्राप्त हो जाता है। ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर श्री प्रबोधिनी एकादशी उसे प्रदान करती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधिनी देवोत्थान एकादशी, श्री प्रबोधिनी एकादशी का एक नाम हरिबोधिनी एकादशी भी है। तो हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम वृद्धि, राज तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको यह पापनाशनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजार हजार जन्मों के पाप भी इस प्रबोधिनी के रात्रि जागरण से रुई के ढेरी के समान जलकर भस्म हो जाता है। जो लोग श्री प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर, देखिए यहाँ भगवान ने हव्य एवं कव्य दोनों की बातों को रखा है। तो कहते हैं इसके व्रत एवं अनुष्ठान करने पर उनके पितर, किनके पितर, जो इस श्री प्रबोधिनी एकादशी व्रत का तन मन एवं धन से इसके पूर्ण अनुष्ठान को करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान श्री विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। अर्थात वह गोलोक, विष्णुलोक, जहाँ ध्रुव है, उस पद को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। कैसे? तो प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से। हे ब्राह्मण, अश्वमेध आदि यज्ञों में भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर, स्नान कर कर, स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने वाले मनुष्य को सुलभ प्राप्त हो जाता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, जैसा कि भगवान ने श्री गीता में भी कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरोपराणि। तो यहीं पर उसी वाक्य को भगवान श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से कहते हैं कि मृत्यु जीवों के लिए अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षण भंगुर है, अर्थात यह संपूर्ण जीवन में नहीं रहता। अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्य था, तो मथुरा में अर्थात द्वापर में श्री कृष्ण का, सतयुग में हिरण्यकश्यप थे, तो त्रेता में रावण भी था। इन सभी बातों से हम सभी यह प्रमाणिक देखते हैं, शास्त्रों में ऐसी चर्चा हुई है कि कोई भी यहाँ पर स्थिर नहीं है। भगवान श्री राम ने बड़ा ही सुंदर वाक्य श्री रामायण में कहा है कि परिवर्तन ही इस जगत का सत्य है। तो भगवान कहते हैं ऐसा समझकर एकादशी व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्य को घर अर्थात गृह में रहते हुए भी प्राप्त हो जाता है। जो असमर्थ है, जो वृद्ध है, बाल, स्त्री, रोगी, जो कहीं तीर्थाटन पर नहीं जा सकते, वे सभी फल श्री प्रबोधिनी एकादशी को व्रत करने से सुलभ प्राप्त होते हैं। जैसा कि रामायण अर्थात श्री रामचरितमानस में आया है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान अनंत है एवं उनकी कथा भी अनंता है, अनंत है। तो कार्तिक की हरिबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी की उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है और वही तपस्वी है, वही जितेंद्री है तथा उसी को भोग और मोक्ष की दोनों की प्राप्ति होती है। धना धर्मम तथा सुखम। या भगवान
के लीला से ही वह धनी होता है और उन्हीं की कृपा पात्र से वह गुणी होता है। यह दोनों बातें भगवान की ही कृपा से प्राप्त होती है। हे पुत्र नारद, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, ध्यान, जप, तप और होम करता है वह सब अक्षय रहता है। जिस प्रकार अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया, श्री राम नवमी यह सब तिथियां स्वयं में सिद्ध है, ठीक उसी प्रकार श्री प्रबोधिनी एकादशी भी स्वयं में सिद्ध तिथियों में से एक है। इस दिन जप, तप, होम जो कुछ भी किया जाए वह सब अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य इस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूजन पूर्वक करता है, भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाता। अर्थात जो मनुष्य यह नहीं कि मैं व्रत कर रहा हूँ अहंग भाव से या कामना के भाव से, वासना के भाव से, या भगवान मुझे अब प्रदान करेंगे, इन सभी बातों को हटाकर यदि भगवान श्री प्रीत्यर्थम, भगवान के प्रीति के लिए वह भगवान श्री मधुसूदन के इस पवित्र पुण्य पावन व्रत को करता है तो उसे अवश्य ही अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसा भगवान श्री ब्रह्मा जी कहते हैं अपने पुत्र नारद से। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं में अपने तेज से प्रकाशित होकर पूजित होने पर भगवान श्री गोविंद के धाम को चला जाता। अर्थात इस लोक में तो इस लोक में, उस लोक में भी वो भगवान के ही शरण में रहता है। जैसा कि भगवान ने श्री गीता जी में कहा है, ये यथावान प्रपद्यन्ते तथे भजाम्यहम्। इस प्रकार हम सभी यह समझते एवं जानते हैं तथा श्रवण करते हैं कि हम भगवान के साथ या किसी भी मनुष्य के साथ जैसा कर्म करेंगे हमें वैसी ही प्राप्ति होगी। इसलिए हम सभी धर्म करें तो हमें भी धर्म की प्राप्ति होगी। धर्मो रक्षते रक्षितः। इस व्रत के द्वारा श्री प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, यौवन एवं वृद्धावस्था में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हो या कम हो, वो सभी को धो डालते हैं। जिस प्रकार एक दीपक जलता है तो वह उजाला ला देता है, जिस प्रकार एक गुणी मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य मूर्खों के बीच बैठकर ज्ञान देता है तो वह मूर्ख अंधकार से दीप्यमान सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जो भक्तवृंद भगवान श्रीमन्नारायण के इस अनुष्ठान को अपने भाव प्रीति द्वारा करता है, उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह स्वयं में सिद्ध है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। हे पुत्र नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करता, अर्थात जो भगवान के शरण में चला जाता है और दूसरे के घर का, अर्थात परान्नम भोजनम, तो परान्न भोजन को जो ग्रहण नहीं करता है वह चांद्रायण व्रत का भी फल प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000, एक दो नहीं 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। अर्थात मनोरंजन अनेकानेक प्रकार से होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। जो आध्यात्मिक मनोरंजन करता है अर्थात भगवान शिव की अर्चन, पूजन, कथा, श्रवण, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, भगवान श्री विष्णु के लीलाओं का जो दर्शन करता है, मन ही मन मनोरंजन करता है, उसे यह सभी फल प्राप्त होते हैं।
कार्तिक मास में जो शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ, दान, तप अथवा जप आदि से भी नहीं होता। अर्थात यह कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक, एक पंक्ति या आधा श्लोक, एक श्लोक की आधा पंक्ति भी भगवान विष्णु की कथा वाचते हैं, कहते हैं, उन्हें 100 गोदान का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार यहाँ कहा जाता है कि हे महामुने, कार्तिक में भगवान केशव मधुसूदन के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, हे नारद, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के निमित्त लोभ से श्री हरि कथा का प्रबंध करता है, वह अपने 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है, सुनता है, उसे सहस्त्र गोदान, 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्रबोधिनी एकादशी अर्थात देवोत्थान एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा का श्रवण करता है, उसे 7 द्वीपों में युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, हे नारद, हे देवर्षि, भगवान श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्र को देवर्षि के नाम से संबोधित करते हैं। जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथा वक्ता की पूजा करता है, उसे भी अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भागवत संबंधी गीत एवं शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है, अर्थात समय व्यतीत करता है, काल को व्यतीत करता है, किस भांति, तो जिस प्रकार एक कृषि नित्य प्रति कृषि कार्य में संलग्न होकर अपने फसलों का आवागमन करते रहता है, ठीक उसी प्रकार एक भक्त कार्तिक मास में भगवान की गीत, नाद, शास्त्र आदि का ठीक उसी प्रकार आवागमन करते रहता चाहिए। जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान श्रीमन्नारायण के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य एवं श्री विष्णु की कथा करता है, वह तीनों लोकों में स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक एवं पाताल लोक, इन तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है, अर्थात भगवान को ध्रुव पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल एवं अर्घजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि मधुसूदन की पूजन करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि इतना ही धन है, इतना धन नहीं है, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह दिन अक्षय एकादशी के नाम से भी प्रचलित है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया स्वतः में सिद्ध तिथियां हैं, ठीक उसी प्रकार यह प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो मनुष्य तन, मन एवं धन से जो कार्य करता है, वो अक्षय फल को प्रदान करता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल प्राप्त होता है, वही श्री प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुणा प्राप्त होता है। हे देवर्षि, अर्घ्य के पश्चात भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजन करनी चाहिए।
तो गुरु कौन? तो ब्राह्मण। जैसा कि शास्त्रों में आया है, विप्र प्रसादात धरणीधरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात दजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। तो ब्राह्मणों की पूजन करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन, किस दिन? तो श्री प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करता है अथवा पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल प्राप्त हो।